बरसात का मौसम था। चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए थे। कभी हल्की बारिश होती तो कभी तेज बारिश की बूंदें आंगन में बने छोटे छोटे गड्ढों में गिरकर सुंदर सी लहरें बना देती। मिट्टी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गांव के पुराने से घर के बरामदे में दादी माँ अपनी चारपाई पर बैठी थी। उनके पास एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची रखी थी जिसमें वे अपनी पुरानी चीजें संभाल कर रखती थी। तभी उनका पोता दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी माँ, सावन का महीना आते ही आप रोज कुछ न कुछ बताती रहती हो। आज मुझे भी सावन के अपने खास नुस्खे बताओ ना। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, सावन सिर्फ बारिश और झूले का महीना नहीं है। ये ऐसा समय है जब हमें अपने खान पान और रोज की आदतों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग मौसम के हिसाब से कुछ आसान घरेलू बातें बताया करते थे। पोता दादी के पास बैठ गया। तो दादी माँ, आज मुझे पूरे 5 खास नुस्खे बताओ। दादी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, ये घरेलू परंपराएं हैं, कोई बीमारी का इलाज नहीं। अगर किसी को बीमारी या कोई खास स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी है। पोता बोला, हाँ दादी माँ, अब बताइए। सावन में साफ और ताजा पानी पीना। दादी माँ ने सबसे पहले मिट्टी का घड़ा उठाया और बोली, बेटा, सावन में बारिश खूब होती है। पुराने समय में लोग पानी को लेकर बहुत सावधानी रखते थे, इसलिए पहला नुस्खा है साफ और सुरक्षित पानी पीना। पोता बोला, लेकिन दादी माँ, पानी साफ होना बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में आसपास गंदगी और नमी बढ़ सकती है, इसलिए पानी को ढककर रखना चाहिए और पीने के लिए साफ सुरक्षित पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने घड़े पर रखा ढक्कन दिखाया। देख बेटा, हमारे जमाने में घड़े को हमेशा ढककर रखा जाता था। बाहर से आने के बाद हाथ धोना भी जरूरी माना जाता था। पोते ने सिर हिलाया। दादी माँ बोली, यही छोटी छोटी सावधानियां रोज की अच्छी आदत बन जाती हैं। घर का ताजा और हल्का भोजन। अब दादी माँ ने रसोई की तरफ देखा। सावन में दूसरा खास नुस्खा है घर का ताजा और संतुलित भोजन खाना। पोता बोला, दादी माँ, मतलब रोज वही दाल रोटी? दादी माँ हंसते हुए बोली, दाल रोटी हो या सब्जी रोटी, बात यह है कि खाना ताजा, साफ और अच्छी तरह पका हुआ हो। बहुत देर तक बाहर रखा खाना खाने से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बरसात में बाजार का खुला हुआ खाना देखकर मन तो बहुत करता है, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभार घर में साफ सफाई से बने पकौड़े खा लो तो अलग बात है, लेकिन हर समय तला भुना खाना अच्छा विचार नहीं। खाने में दाल, सब्जियां, अनाज और दूसरी पौष्टिक चीजों का संतुलन रखना चाहिए। पोता बोला, समझ गया दादी माँ, सावन में स्वाद भी और समझदारी भी। दादी माँ ने कहा, बिल्कुल। बारिश फिर से शुरू हो गई। पोता खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देखने लगा। तभी दादी माँ ने देखा कि उसके कपड़े थोड़े गीले हो गए थे। दादी माँ बोली, कौन सा? बारिश में भीग जाओ तो लंबे समय तक गीले कपड़ों में मत रहो। कपड़े बदलकर शरीर को सूखा रखना अच्छी आदत है। पोता तुरंत अपने कमरे में गया और सूखे कपड़े पहनकर वापस आया। दादी माँ बोली, हमारे समय में बच्चे बारिश में खूब खेलते थे, लेकिन घर आने के बाद कपड़े बदलना और शरीर सुखाना जरूरी माना जाता था। पोता बोला, दादी माँ, अब समझ आया कि आप बारिश में मुझे बार बार कपड़े बदलने को क्यों कहती हो। दादी माँ ने आंगन की तरफ देखा। बारिश के कारण कुछ पत्ते और मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने कहा, चौथा नुस्खा सबसे जरूरी आदतों में से एक है, घर और आसपास की सफाई रखना। इसमें क्या खास है? दादी माँ ने समझाया, बरसात में पानी जमा हो सकता है, इसलिए घर के आसपास अनावश्यक पानी जमा ना होने देना, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना और गंदगी साफ करते रहना जरूरी है। दोनों ने मिलकर आंगन साफ किया। दादी माँ बोली, बेटा, पुराने लोग कहते थे कि साफ घर सिर्फ देखने में अच्छा। तो सावन में सफाई भी एक नुस्खा है। हाँ, और ऐसा नुस्खा जिसे हर मौसम में अपनाया जा सकता है। आराम, नींद और दिनचर्या का ध्यान। शाम होने लगी थी, बारिश रुक चुकी थी और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। दादी माँ ने कहा, अब आता है 5वां और आखिरी नुस्खा, अपनी दिनचर्या और नींद का ध्यान रखना। पोता बोला, इसका सावन से क्या संबंध है? दादी माँ ने कहा, मौसम चाहे कोई भी हो, शरीर और मन को पर्याप्त आराम देना जरूरी है। रात को बहुत देर तक मोबाइल चलाने के बजाय समय पर सोना और सुबह समय पर उठना अच्छी आदत है। पोता बोला, लेकिन दादी माँ, रात में मोबाइल पर वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। दादी माँ हंसकर बोली, वीडियो कल भी देख लेना, नींद का समय निकल गया तो सुबह उठने में परेशानी होगी। पोता बोला, ठीक है, आज से मैं रात में मोबाइल जल्दी रख दूंगा। दादी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बस यही तो समझदारी है। उस रात पोता दादी माँ के पास बैठा रहा। उसने 5 बातें अपनी कॉपी में लिख ली। साफ और सुरक्षित पानी, ताजा और संतुलित घर का भोजन, बारिश में भीगने के बाद सूखे कपड़े, घर और आसपास साफ सफाई, अच्छी नींद और नियमित दिनचर्या।
फिर उसने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आपके जमाने में भी लोग इन बातों का ध्यान रखते थे? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, हमारे बुजुर्ग मौसम को देखकर अपनी दिनचर्या में बदलाव किया करते थे। उनके पास आज जैसी बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अनुभव बहुत था। वे जानते थे कि मौसम बदलने पर अपनी आदतों में भी थोड़ी समझदारी लानी चाहिए। पोता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादी माँ, आज आपने मुझे सिर्फ 5 नुस्खे नहीं बताए। तो क्या बताया? आपने मुझे ये बताया कि अपनी सेहत और घर का ध्यान रखने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। दादी माँ की आंखों में खुशी दिखाई दी। उन्होंने कहा, यही बात याद रखना बेटा, सावन आए तो बारिश का आनंद लो, झूले झूलो, त्योहार मनाओ, लेकिन साफ सफाई, सुरक्षित पानी, अच्छा भोजन और आराम जैसी जरूरी बातों को कभी मत भूलना। बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू होगी, टप टप टप। पोता बरामदे से बारिश देखने लगा और बोला, दादी माँ, अगली बार जब सावन आएगा तो मैं अपने दोस्तों को भी आपके 5 खास नुस्खे बताऊंगा। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बस उन्हें एक बात और कहना, पुराने नुस्खों को समझदारी से अपनाना चाहिए और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। पोता बोला, जी दादी माँ। और फिर दोनों बरामदे में बैठकर सावन की बारिश देखने लगे। समाप्त। बरसात की रिमझिम फुहारें जब मिट्टी के कणों से टकराती तो उठने वाली सौंधी महक से जैसे पूरा गांव मदहोश हो जाता। पुराने छप्परों से गिरती पानी की बूंदें आंगन में छोटी छोटी तालियां बना देती और मैं दादी माँ के पास बैठकर बस उन्हें सुनता रहता। पानी के बारे में दादी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, सावन सिर्फ हरियाली नहीं लाता, साथ में कई बीमारियां भी ला सकता है। वे मिट्टी के घड़े को ढककर रखती और कहती कि बरसात में नमी के कारण कीटाणु बढ़ जाते हैं, इसलिए हमेशा छानकर और उबालकर रखा पानी ही पीना चाहिए। भोजन के बारे में उनका मानना था कि हल्का और ताजा खाना ही शरीर को स्फूर्ति देता है। वे अक्सर कहती, बाजार का खुला खाना जीभ को तो भा जाता है, लेकिन पेट को नुकसान पहुंचाता है। भीगने के बाद कपड़े बदलने की आदत पर वे बड़े प्यार से समझाती। गीले कपड़े शरीर की गर्मी खींच लेते हैं और ठंडक पैदा करते हैं, जिससे इंसान सुस्त हो जाता है। साफ सफाई के महत्व को समझाते हुए वे कहती कि घर का कोना कोना साफ रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी केवल बीमारियों को ही नहीं बल्कि मानसिक अशांति को भी जन्म देती है। नींद और दिनचर्या के बारे में उनकी सीख थी कि चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, शरीर और मन का संतुलन बहुत जरूरी है। देर रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार दादी माँ का हर नुस्खा एक सावन की फुहार की तरह हमारे जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बनाने का काम करता था।